यहाँ पे स्कूल में बलराज सर ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है वो बहुत अच्छा था, जो टीचर के सम्मान में किया गया। मैं बलराज सर को और जितने भी अध्यापकगण हैं वहाँ पे उनको तहे दिल से टीचर्स डे पे बधाई देती हूँ। धन्यवाद। बलराज सर के द्वारा हमें सम्मानित किया गया, जो हमें बहुत अच्छा लगा सभी टीचर्स को। बलराज जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने शिक्षक दिवस पर इतना अच्छा कार्यक्रम किया कि जितने भी शिक्षक हैं और जो राज्य शिक्षक अवार्डी हैं जो हमारे पुराने, उन सब को यहाँ पर बुलाया, उनको इतना अच्छा सम्मान दिया। इस तरह के कार्यक्रम में होने चाहिए शिक्षक दिवस पे, ताकि शिक्षक को और उत्साह मिले और बच्चों को और भी आगे बढ़ाएं। हाँ, मैं राज्य शिक्षक अवार्डी कृष्णा धवन, जब मुझे शिक्षक दिवस पर ये अवार्ड मिला माननीय राज्यपाल के कर कमलों द्वारा, तो मुझे इतनी खुशी हुई थी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो आज इन सब जो टीचर्स को ये सम्मान दिया गया है, तो इन सब को ही इतनी खुशी हुई होगी। और समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहने चाहिए, क्योंकि अध्यापक का ये दिन है आज खुशी का, और इस दिन को अध्यापक को सम्मान मिलना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत अच्छा काम किया है, मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूँगी। और साथ में बलराज भाई साहब के जो धर्मपत्नी है राजबाला जी, उनका भी मैं सम्मान करना चाहूँगी और बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि बहुत अच्छी शिक्षिका हैं और समय समय पर बहुत अधिक कार्यक्रमों में भाग लेती रहती हैं। हाँ जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगी बलराज फोगाट सर का, जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है। एक बहुत ही अच्छी पहल है ये बलराज सर की तरफ से, और मैं FNH न्यूज़ का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि इनके थ्रू हमें भी एक सम्मान मिला है और एक नई सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं स्वीटी हूँ, APS स्कूल से आर्ट एंड क्राफ्ट की अध्यापिका हूँ। तो मैं कहना चाहती हूँ कि एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है और हम लोगों को यहाँ आने का मौका मिला, तो उस चीज़ के लिए धन्यवाद। कोरोना पीरियड के अंदर टीचर्स ने काम किया है वो मेमोरेबल होगा हिस्ट्री में भी। ऐसा नहीं है कि टीचर सम्मान का भूखा तो होता है, बट समाज में ऐसी चीज़ें होती हैं जो टीचर का सम्मान हमेशा ही होता आया है। सिर्फ टीचर के मुंह पे बोलने से नहीं होता है कि आप समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है टीचिंग, और सिर्फ किताबों की चीज़ों को पढ़ाने को ही टीचिंग नहीं कहते। कभी भी आप समाज में किसी चीज़ के गलत होने को सही कर रहे हैं तो आप टीचर हैं। और बलराज सर ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया कि समाज में एक बदलाव सूचक है। आज टीचर्स डे पे जो भी सर ने किया बहुत ही प्रशंसा लायक था, और सर ने इतना जो सम्मान दिया वो हमें सर पे गौरव है, और सर हमेशा से ही करते रहते हैं। नारी सशक्तिकरण था, सर ने तब भी नारी के लिए काफ़ी प्रोग्राम भी किए हैं और उत्साह भी, जोश भी दिखाया है सर ने, और काफ़ी मोटिवेशन भी मिला है हमें। और जो भी सर करते हैं अच्छा ही करते हैं। शिक्षक दिवस के ऊपर कुछ जो शिक्षक दिवस है उसके लिए जो भी हम शब्द कहें बहुत कम है। शिक्षक एक ऐसा है जो कच्चे मिट्टी का जो घड़ा होता है उसको जो जैसे कुम्हार तैयार करता है, ऐसे ही शिक्षक एक बच्चे को पूरा उसका निर्माण करके और उसको पूर्ण तरीके से तैयार करता है। सबसे पहले तो मैं टीचर डे पर जो देश के सभी शिक्षकों को, विश्व के सभी शिक्षकों को मैं बधाई देता हूं, और हमें परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हमारे को इतनी शक्ति दे कि हम भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष की भावना से ऊपर उठकर विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में लाभान्वित करें, ताकि एक सुखी, समृद्ध तथा संपन्न भारत का निर्माण किया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, मैं अर्चना अग्रवाल, शिक्षिका, वैस कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। सर्वप्रथम अपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मैं नमन करती हूँ, और उनका शिक्षक दिवस मनाने का जो उद्देश्य था, मेन था कि शिक्षकों को सम्मानित करना, और दूसरा उनको अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना। मैं मानती हूँ कि शिक्षकों का ये बहुत ही ऊंचा कर्तव्य है कि पूरे देश के निर्माण में उनकी अहम भूमिका होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बच्चों को तैयार करते हैं, और बच्चे ही हमारे देश का भविष्य होते हैं। तो आज जो विषम परिस्थितियाँ चल रही हैं उसमें मैं मानती हूँ कि शिक्षकों का दायित्व और ज़्यादा बढ़ गया है,
कि उनको बच्चों के अंदर संस्कार भी देना। केवल किताबी ज्ञान आज काफ़ी नहीं है, कहीं ना कहीं बच्चे अपने देश के संस्कार, संस्कृति और व्यवहार और आचरण, बच्चों का बहुत कुछ कंप्यूटराइज हो चुका है, उनको सही मार्ग पे लाना आज शिक्षक का ही दायित्व है। और मैं आज शिक्षक दिवस पे सभी बच्चों से आह्वान करूंगी और शिक्षकों से भी आह्वान करूंगी वो अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वाह करें, देश के निर्माण में अच्छे तरीके से अपना सहयोग दें। धन्यवाद। शिक्षक दिवस एक बहुत बड़ा विचार है। शिक्षकों को सम्मान देना एक बहुत बड़ी सोच है। शिक्षक समाज को एक अलग तरह से लौटा रहे हैं। हर व्यक्ति समाज का हिस्सा होता है, वो कुछ न कुछ समाज को लौटाता है, लेकिन जिस एवज में शिक्षक लौटाते हैं उनका उद्धार बच्चों का, समाज का शिक्षक करता है, उतना कोई नहीं कर सकता। जितनी चिंता शिक्षक को अपने बच्चों की सिलेबस की, पढ़ाई की, ठीक, और समाज में जो और भी तरह की व्यवस्थाएं हैं उन सब को सुधारने में शिक्षक का एक अहम रोल होता है। शिक्षक हमारी लाइफ में एक माँ बाप के बाद अगर कोई व्यक्ति किसी पद को सुशोभित करता है तो वो एक शिक्षक है। इस दिवस पर FNS न्यूज़ जो आपका है, प्रवीण जी को, बलराज जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इतना शानदार आयोजन शिक्षकों के लिए किया और शिक्षकों को सम्मान देकर उन्होंने एक बहुत अच्छा और एक बड़ा विचार पैदा किया है जो कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए। मेरे को पुरानी बातें याद आ जाती हैं जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हमें प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के रूप में देखा और 1962 से ये टीचर डे के नाम से उनका जन्मदिन सारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और वो आज दादरी में पहली बार बलराज फोगाट ने जो उसको टीचर्स का सम्मानित करने के लिए बहुत विशाल और अच्छा प्रोग्राम आज प्रदर्शित किया है, उनको प्रोत्साहन के तौर पर इनाम भी बांटे गए हैं। ऐसा कार्यक्रम मैंने अपनी 36 साल सर्विस में भी कभी नहीं देखा जैसा आज प्रोग्राम बलराज जी के कैंपस में व्यवस्था देखी। आज का प्रोग्राम जो बलराज जी ने आयोजित किया था वो बहुत ही सराहनीय था और एक अध्यापक के सम्मान के लिए बहुत ज़रूरी था। ये अध्यापक को सम्मान ही चाहिए और अध्यापक ही वो समाज में ऐसा एक है जो बच्चों को तराशता है, आगे बढ़ाता है, जीवन का नया रास्ता दिखाता है। और बलराज जी ने ये आयोजन करके सभी अध्यापकों का बहुत सम्मान किया है और बलराज जी को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। वो अक्सर ऐसे आयोजन करते भी रहते हैं। ये बहुत ही ऊर्जावान और ये एक्टिव रहते हैं। ये मेरे विद्यार्थी हैं। ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है इन्होंने। मैं एक बार पुनः इनकी तारीफ़ करता हूँ। धन्यवाद। आज जो ये समारोह हुआ है ये अत्यंत प्रशंसनीय कार्य किया है। यानी कि प्राइवेट स्कूल वालों को भी, सरकारी स्कूल वालों को भी और जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन अध्यापकों को बुला करके इन्होंने सम्मानित किया। मैं तो कहता हूँ कि इन्होंने जो पुरस्कार आज दिया, सबको सम्मानित किया, उससे ये सम्मानित हुआ है। जो इन्होंने पुरस्कार दिए हैं ये उनका सम्मान है। तो इस प्रकार से आज इन्होंने जो कार्य किया है ये बहुत अच्छा कार्य है। इससे अध्यापकों का प्रोत्साहन मिलेगा, उनको मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि बहुत अनुभवी यहाँ पर शिक्षक आए जो बहुत ऊंचे अधिकारी रहे हैं, उन्होंने बहुत मार्गदर्शन प्रदान किया। इससे जो अब कार्यरत हैं अध्यापक उनको अच्छा मार्गदर्शन और उनको अच्छा उत्साह मिलेगा, उनको प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन हुआ है। तो ये मैं कहता हूँ कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। कोई भी कार्य किया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है, समय देना पड़ता है, शक्ति लगती है। तो ये बलराज जी का बहुत प्रशंसनीय काम है कि इन्होंने ये तीनों चीज़ें प्रदान की। थोड़े से समय में इन्होंने एक बहुत ही प्रशंसनीय ये आयोजन कर लिया थोड़े समय में, और लोग बड़े प्रभावित हुए। और मैं कहता हूँ कि इनका जो कार्य कर रहे हैं, ये अपना विद्यालय चला रहे हैं, वो भी दिन दुनी रात दुनी करें और समाज की सेवा का जो इनका जज्बा है वो भी आगे कामयाब हो। जो आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये और आगे बढ़ें,
इसी प्रकार से समाज सेवा की भावना इनमें बलवती होती रहे और ये और ऊंचे बढ़ें और अच्छे थे कि बल्कि मैं तो कहता हूँ कि राजनीति में आ जाएं और ताकि अच्छे लोगों को अच्छा इनका मार्गदर्शन मिले, इनको इनकी सेवाओं का हम लाभ उठाएं। तो मैं तो इनसे आग्रह करूंगा कि ये स्वयं अब राजनीति में आकर के जैसे पहले समाज सेवा कार्य कर रहे हैं वो राजकाज के इनके हाथ में कुछ ना कुछ आ जाएगा तो वो उसमें हम सबको लाभ होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ये किससे पता लगता है कि हमारी एजुकेशन ऑनलाइन की कितनी आगे चली है, भी 10% चली है या 50% चली है या हमारे 90% चली है, कितनी हमारी चली, इसका ऑनलाइन के अंदर हमारी कमी क्या रह गई। बच्चे तो आपने पास करने से बोलेगा एग्जाम लिया नहीं, लेकिन जो ऑनलाइन का जो आप ले लेते हैं ना तो इसके अंदर आपका बहुत ज़्यादा फर्क पता लगता है कि हमारी ऑनलाइन की पढ़ाई का क्या महत्व है और क्या महत्व देना चाहते हैं। जो उस चीज़ का पता लगता है जो पेपर लेते तो इनको चाहिए कि थोड़ा सा अध्यापक भी बच्चों को थोड़ा सा ज्ञान दे के जो ठीक वो करते हैं, पत्रासन कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, लेकिन एग्ज़ाम ले लेती है। तो मैं तो सरकार का कहता तो बहुत बहुत शुक्रिया था। उतना अध्यापकों में गुण होता, इन अध्यापकों को ये पता लगता कि भाई हमने बच्चों को क्या पढ़ाया है, क्या शिक्षा दी है, उस शिक्षा के अंदर बच्चे कितने % कामयाब हैं। जो बच्चे कामयाब हैं उस बच्चों को हम थोड़ा सा उपसाई करके स्कूल के अंदर, जिस स्कूल के अंदर कोई कमी है तो उसको हम थोड़ा सा अपनी गलती को सुधार करके आगे बढ़ाएं। उस गलती को सुधार करा तो आगे बढ़ा के आप उसका मान सम्मान करें और बाकी हमारी गलती बच्चों के ऊपर नहीं हुए। बच्चों की माँ बाप की इनकी पढ़ाई का जरूर अध्यापक पर रुझान बनेगा, अध्यापक की इज्जत करेंगे, अध्यापक का सब कुछ मान सम्मान करेंगे तो उसको अंदर सबको खुशी होगी कि बच्चों को भी खुशी होगी, माँ बाप को भी खुशी होगी। मुझे खर्च है कि जो उस बच्चे ने उसने जो मेरे जो बड़ कह रहे जो बार बार उसके आगे ऊपर आ रहे हैं 4th क्लास के बच्चे के कि मैं ऑनलाइन का मेरा सपना पूरा हो गया। तो बच्चे के अंदर ऐसे जो भावना पैदा होगी तो टीचर का भी मान सम्मान बढ़ेगा और पढ़ाई का भी ऑनलाइन कालीन का आपका जो लोग बुराई करते हैं वो उस बुराई को पीछे हटेंगे कि पीछे जो हम जो लेते हैं बुराई करने को उसको करते पढ़ाते नहीं है। जो ऑनलाइन पढ़ाने का ही फ़र्क है कि हम जो टीवी के दिखाते हैं, जो टेलीविजन दूरदर्शन में दिखाते हैं। अभी आज दिखाया था कि एक टीचर भाई एक अध्यापक नाव के अंदर बच्चों को ऊपर इकट्ठे कर रहा है, नाव के अंदर बच्चे को पढ़ा रहा है। नाव को अंदर पढ़ाना बच्चे का बहुत वो है। राजस्थान के अंदर टीवी के अंदर कहीं है स्कूल बच्चे, कहीं हैं रास्ते नहीं हैं। तो जो अभी दिखाया था टीवी के ऊपर कि वो ऊँट के ऊपर जा रहे हैं, तो ऊँट के ऊपर टीचर बढ़ा कर ले जा रहे हैं, उनको स्कूल में गाँव में ले जा रहे हैं, गाँव के अंदर ऊँट पर जाके फिर ऊपर पढ़ा कर आ रहे हैं, जो उनको नीचे पढ़ा के। तो बच्चों को ऑनलाइन का ये है कि हमारी सुविधा के अनुसार थोड़ा थोड़ा चलेगा, लेकिन ये थोड़ी सी इसमें मेहनत थोड़ी सी हमें अध्यापकों ने थोड़ी और करनी पड़ेगी। तो हमारे बच्चे आपसे बहुत कुछ लेंगे तो आपका अध्यापकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद महर्षि बल्लाल जी का। और आपने जो किया हमने शिक्षक गलती के ऊपर शिक्षकों के ऊपर बधाई के बहुत बहुत संदेश है कि हमारा 55 साल का जो तजुर्बा है वो हमने आपको बताया। जो बच्चों की गलती है किसी का है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। ध्यान प्रधान चरखी दादरी से आपका बहुत शुक्रिया अदा।